इंदौर जिले में कोई भी व्यक्ति 100 रुपए या उससे ज्यादा कीमत की जमीन या मकान संबंधी दस्तावेजों की नोटरी नहीं करवा सकता। ऐसा करना अब गैर कानूनी है। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी किए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। अपने बयानों की वजह से हमेशा से सुर्खियों में रहने वाली पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर भोपाल लोकसभा चुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह पर जुबानी हमला बोला। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि आतंकवादियों को जी कहने वाले विधर्मी को हमने भोपाल के धर्मयुद्ध में हराया। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, राजनीतिक व्यक्ति की राजनीतिक हत्या कर दो तो वो खत्म हो जाएगा। आज उन्हें कोई 2 टके में नहीं पूछ रहा। जहां चाहते हैं लोग कहते हैं बंटा ढार आ गया। देखिए, अवैध कॉलोनियाँ इंदौर में ना बनने पाएँ और उसकी वजह से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको पूरी तरीके से रोका जा सके, इस पे हम लोग बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो अवैध कॉलोनियों के लिए रजिस्ट्री होती हैं उनको हम लोगों ने तकनीक के माध्यम से, जो हमारा पोर्टल है समता का, वहाँ से हम लोगों ने आंकड़े निकलवाए और वहाँ से प्रकरण दर्ज करके अभी तक 58 प्रकरणों में हम लोग FIR दर्ज कर चुके हैं, कॉलम 12 में एंट्री कर चुके हैं। और अभी हमने निर्णय लिया था कि जो इस प्रकार से रजिस्ट्रियाँ हुई हैं लगभग 1200-1300 के आसपास, इन सभी को शून्य करने के लिए हम लोग दावा भी सिविल कोर्ट में लगाएंगे। ये भी देखने में आ रहा है कि जो रजिस्ट्री के माध्यम से अवैध कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं उससे कहीं अधिक संख्या में नोटराइज्ड जो स्वामित्व के लिए नोटराइज करा लेते हैं, उसके द्वारा बहुत सारी जो अवैध कॉलोनियाँ हैं वो डेवलप हो रही हैं, जिस पे हमको तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस संबंध में जो नियम है वो ये कहते हैं कि कोई भी अचल संपत्ति जो 100 रुपये का नियम है, अगर उससे अधिक की है तो उसको रजिस्ट्रीकृत ही कराना पड़ेगा। किसी तरीके से नोटराइज जो है वो नहीं कराया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति नोटराइज कराता है तो उसका स्वामित्व भी इससे उत्पन्न नहीं होता है और इसके साथ साथ अवैध कॉलोनियों को इससे बढ़ावा मिलता है। तो हम लोगों ने निर्णय लेते हुए एक प्रतिबंधात्मक आदेश BNS की धारा 163 में निकाला है कि अगर कोई नोटरी अचल संपत्तियों को, स्वामित्व को दिखा के नोटराइज करता है तो ये पूरी तरीके से गलत होगा और जो भी सुसंगत धाराएं होंगी उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे ही। इसके साथ साथ जो नोटरी का जो लाइसेंस निरस्ती है उसके लिए अनुशंसा भी हमारी तरफ से की जाएगी, जैसे भविष्य में इस तरीके की चीज़ें ना हों। निश्चित रूप से अगर नोटरियों पे हम इस तरीके से प्रतिबंध लगाने में सफल रहे तो जो इंदौर की एक बहुत बड़ी समस्या अवैध कॉलोनी की, उससे हम लोग निजात पा सकते। पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर प्रताप पराक्रम यात्रा में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।